वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी थोड़ा सा वक्त नहीं मिला, इसलिए हमने कहा कि फोर्थ सेमेस्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो आपको क्लियर करा दिया जाए। कोशिश कर रहे हैं कि हम सेकेंड सेमेस्टर के सारे सिलेबस आपके लिए फिर से रिकवर करवाएं, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं है और पेपर नज़दीक है, तो उस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं कि जिस प्रकार फोर्थ सेमेस्टर का आज आखिरी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं सिलेबस का, ठीक उसी प्रकार से आपको सेकेंड सेमेस्टर के सारे टॉपिक 1 बाय 1 कंटिन्यूस फॉर्म में दिए जाए। तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ठीक है, तो हम आखिरी टॉपिक की बात करेंगे आज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। इससे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। बुरी बात यह है कि हमने किसी बच्चे का कमेंट देखा नहीं कि उसको क्वाड्रिलेटरल में कई समस्या हो। तो ऐसा नहीं कि आपको समस्याएं हैं नहीं, दिक्कत आप में क्या है कि आपको जो चीजें बताई गई आप वहीं तक सीमित रह गए, आपने उससे आगे बढ़ने का प्रयास में भी किया नहीं तो किया होता जो है चतुर्भुज के बहुत पार्टीशन है कि जहाँ पे आप फंसते हुए नजर आते, लेकिन आपने सवाल नहीं किए। इसका मतलब है कि आपको जितना सिलेबस मैंने करवाया आपने केवल वहीं तक फोकस किया, उसके आगे आपने देखने का प्रयास नहीं किया। ये आपकी बैड हैबिट्स हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितना आपको पढ़ाया जाए उससे 3 गुना काम करने का आप प्रयास करें, तभी चीज़ें आपके हित में रहेंगी, आपके कैरियर के हित में रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। आप चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि चक्रीय का मतलब हो गया वृत्त या फिर सर्कल, और चतुर्भुज का मतलब भाई 4 भुजा रखने वाला है कि नहीं। मतलब ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं वाली हो, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं वाली हो, लेकिन इसके चारों शीर्ष या फिर आप कह सकते हैं चारों इसके कोने वृत्त की परिधियों पर उपस्थित हो, वृत्त की परिधियों पर उपस्थित हो। ठीक है, देखिए फिगर थोड़ा सा मिसिंग है, इस चीज को आप लेके परेशान नहीं होंगे। शीर्ष का मतलब कोना। आप कहेंगे कि वृत्त के जितने कोने हैं इसके, ये सारे के सारे वृत्त की परिधियों पर स्थित है, इसीलिए इस प्रकार के चतुर्भुज को आप चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बड़ा आसान है इसका। आपके सिलेबस में इसके कंस्ट्रक्शन भी पूछे गए, रचनाएं भी पूछी गई, जो कि यहाँ पे मुश्किल है। ऑन बोर्ड विदाउट स्टूडेंट काम थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतना लंबा तो कंपास नहीं, इतना लंबा प्रोटेक्टर नहीं है कि नहीं, कि हम आपसे यहाँ से कहेंगे कि आप यहाँ से जो है चाप लगाइए, यहाँ से चाप लगाइए, कट करके मिला दीजिए, तो काम मुश्किल है। लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में न्यूमेरिकल पूछे गए, आपसे हमेशा चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा कोणों की गणना पूछी गई है, तो कोशिश हम करेंगे कोणों की गणना वाला पार्टीशन आज आपके लिए खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। आपने क्या कहा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधियों पर उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। थ्योरम कितने अप्लाई होते हैं? 3 थ्योरम अप्लाई होंगे यहाँ। पहला, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। पहला थ्योरम क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे? समपूरक होंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब सवाल फंस गया कि संपूरक कैसे कहते हैं। देखिए, मैंने जब आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको चीजें बताई थी कि भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के। तो संपूरक का मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि संपूरक का मतलब हो गया जब 2 90 डिग्री को जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? संपूरक के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मतलब ये पार्टीशन और ये पार्टीशन। मैंने अगर इसे x माना, इसे y माना, तो आप कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना? 180। ठीक है, आपने यहां से कंसेप्ट निकाला कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान अगर दोनों को हम जोड़े तो उसका मान 180 के बराबर आएगा। ये पहला थ्योरम देखिएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा नहीं थ्योरम प्रूफ करके देखा है, उसका प्रूफ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो हम एक आध वीडियो इसका और ले लेंगे आपके लिए कि थ्योरम वहां पे आपके लिए प्रूफ किए जाए। बट
मैंने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से देखा है, वहाँ पे थ्योरम का कोई रोल है नहीं, आपको केवल एंगल्स के कैलकुलेशन करके बताने हैं, वो आप बता दीजिए, ठीक है। आते हैं इसमें दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा थ्योरम क्या है। दूसरा थ्योरम है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। दूसरा थ्योरम क्या है, आपने लिखा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक। अब अर्धवृत्त का कोण समकोण होने का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले आपने देखिए एक अर्धवृत्त बना लिया। अब अगर देखिए यहां चक्रीय चतुर्भुज को कंसिडरेशन इसलिए किया गया, मैंने माना कि ये आपका अर्धवृत्त है, और देखिए यहां से मैंने एक लाइन जो है इस पार्टीशन से यहां खींच दी और इसको यहां से मिला दिया। तो आप क्या कहेंगे कि ये कोण जो बना है ये केवल अकेला कोण ये अर्धवृत्त पर बना है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो आप कहेंगे कि अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का, 90 अंश का। अब सवाल ये आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये तो अर्धवृत्त है, हम पढ़ रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज, ये ना। तो जब भी ऐसे कंसिडरेशन आया तो मैंने कहा कि अगर मैं एक लाइन इसे बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल ठीक ऐसे बढ़ा देता हूँ, और मैंने कहा जो यहाँ पे बना ठीक ऐसे में बना देता ऐसे, तो क्या अब ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ। इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधियों पर उपस्थित है, इसलिए यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, सही है। तो इसी वजह से अर्धवृत्त का कोण जो है अर्धवृत्त पर बना कोण या अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आपको ये चीज देखनी, एक्चुअल में ये अर्धवृत्त का कोण नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अर्धवृत्त पर बना कोण। देखिए ये अर्धवृत्त है और इस पर बना कोण 90 अंश का। हालांकि स्टेटमेंट में कोई समस्या नहीं है, मिसिंग नहीं है, निश्चित रहिए। दो थ्योरम आपने पढ़ लिए, इसीलिए केवल और केवल अर्धवृत्त मैंने बनाया, इसको गैप कर दिया। इसको पूरा करेंगे तो एक चतुर्भुज का रूपांतरण हो जाएगा। दो थ्योरम आपने पढ़ लिए। तीसरा थ्योरम, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट में परिवर्तन करते हैं। मैंने कहा अगर मुझे तीसरा थ्योरम चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण। स्टेटमेंट समझने का प्रयास करिए, न्यूमेरिकल में जरा सा भी दम नहीं है, लेकिन अगर ये तीनों फंडामेंटल क्लियर रहे तो आप क्या कहेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। परिध पर बने कोण का दूना या फिर दोगुना होता है। स्टेटमेंट समझ गए। मैंने क्या लिखा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना या फिर दूना होता है। स्टेटमेंट समझते हैं। मैंने कहा कि मैं मान लेता ये अपना वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो मैंने कहा कि मैं एक सेंटर पॉइंट कर देता हूं ऐसे, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर बना लीजिए। अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिध पर बने कोण का दूना होगा। अब ऐसे कर दिए तो समस्या है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसे समझ ले रहा हूं। ये अपना ओरिजिन है, मैंने एक एंगल बनाया, ध्यान समझिएगा। वृत्त के केंद्र पर मैंने एक एंगल बनाया, तो मैंने कहा ये वाला एंगल सही है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण, देखिए वृत्त का ये केंद्र O है और केंद्र पर बना कोण ये मैंने माना ये x सही है। तो मैंने कहा परिध का मतलब हुआ कि ये एंगल मैं अगर यहां कर दूं तो आप कहेंगे कि ये वृत्त की परिधि पर बना कोण है। ध्यान से समझिएगा, ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण है और ये वृत्त की परिधि पर बना कोण है। तो आप क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण की, कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर माना कि परिधि पर जो बना कोण है, कहां पे, ये जो परिधि है इस पर बना कोण मैंने अगर माना x है, क्या है, x है, तो इसके हिसाब से वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 2 ऑफ x। समझ में आ गया स्टेटमेंट। फिर से आप सोच रहे होंगे कि फिगर क्लियर नहीं हो रहा, एक आध और फिगर समझाइए तुम समझ पाए। मैंने दूसरा फिगर बनाने का प्रयास किया। कैसे, यहाँ ऊपर देख लें, जगह है, मेरे हिसाब से विजिबिलिटी में तो समस्या नहीं है। दूसरा सेम फिगर बना लेते हैं इसको समझने के लिए। मैंने कहा मैंने एक वृत्त बनाया,
और मैंने इस बार केंद्र यहाँ है तो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ऐसे। ये एंगल वृत्त के केंद्र पर बना है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण ये भी तो है, लेकिन ये बाह्य कोण है। और जब भी वृत्त के केंद्र की बात आएगी या फिर आप कहेंगे वृत्त के केंद्र पर बने कोण की बात आएगी, हम अंतः कोण मतलब अंदर के एंगल की बात करेंगे हमेशा। ठीक है, आपने कहा वृत्त की, अब देखिए ये परिध पर बना नहीं है, परिध का मतलब है वृत्त के यहाँ कहीं सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, परिधियों पर बना होना चाहिए था, मैंने इसको यहाँ ऐसे कर दिया, ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए आप इसे कहेंगे कि ये जो एंगल है ये कहाँ बना, वृत्त की परिधि पर बना। मैंने कहा अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए, तो आपने पढ़ा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण ये है, वृत्त की परिधि पर बने कोण का परिधि का कोण कितना है, मैंने इस बार माना z है। तो आप कहेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना, मतलब वृत्त के परिधि का अगर कोण z है तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में इन 3 थ्योरम्स के इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, इसी वजह से इन तीनों को आपको बारी बारी से मैंने डिटेल में समझा दिया। रही बात इसके प्रूफ की, तो समय आने पर उसका हम प्रूफ भी देख लेंगे, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस की रिकवरी का ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी टॉपिक है, इस वजह से कोशिश है कि इस वीडियो में चक्रीय चतुर्भुज आपका जो है वो फ्रेश हो जाए। सही है, अब तो आपने सारी चीजें समझ ली, अब एक न्यूमेरिकल लेंगे, वहां से हम समझने का प्रयास करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में क्वेश्चन लगेंगे कैसे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं इसके। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा हम समय देंगे आपको कि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वक्त लगे, अच्छे से आप समझ पाए क्वेश्चन में ये कहा गया कि PQ, ये देखिए PS ये है समानांतर का चिन्ह, पैरेलल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। PS पैरेलल है QR के, इसका मतलब ये है कि यह रेखा इस रेखा के समानांतर है। अब सवाल ये फंसता है कि स्टेटमेंट दिया गया तो कुछ तो बात है क्वेश्चन में, तो पुराना कंसेप्ट भी हमको लेके चलना है, ऐसा नहीं नए कंसेप्ट भी काम करना है, पुराना कंसेप्ट भी लेके चलना है। जहां पे आपने एकांतर अंतः कोण पढ़े थे, एकांतर बाह्य कोण पढ़े थे, संगत कोण पढ़े थे, उन सारी चीजों की प्रॉपर्टी यहाँ आपको लेके चलनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा PS मतलब ये लाइन इस लाइन के समानांतर है। अगर आप सोच के देखिए यहां से कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा कि अगर ये लाइन इसके समानांतर हो गई और मैंने इसको यहां से मिला दिया, तो आप क्या कहेंगे कि इस कोण का मान जो P है और इस कोण का मान, दोनों का मान आप कहेंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश होगा। सवाल फंसता है क्यों होगा, क्या यह संगत कोण है, क्या यह एकांतर अंतः कोण है? नहीं, ये एकांतर अंतः कोण तो दिख नहीं रहे फिलहाल, एकांतर एक अंतर पर होना चाहिए तो बिल्कुल सेम है, तो फिर कौन सा एंगल हुआ? आपने पहली प्रॉपर्टी एंगल की क्या पढ़ी थी? पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये पढ़ा था। अब हिंदी तो वेरी क्लियर करनी पड़ेगी इसकी, थोड़ा सा मेमोराइज नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता था कि आपने देखा कि कोई एक भुजा कॉमन होती थी। आप सोच के देखिए, अगर इस चीज को मिला रहे हैं, हम क्वेश्चन लगा नहीं रहे, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि PS जो है पैरेलल है QR के, इसका इस क्वेश्चन में क्या रोल है। तो मैंने कहा कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये भुजा और इन दोनों भुजाओं का योग 180 अंश के बराबर होगा। किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग? एडजेसेंट एंगल के। हिंदी याद आ गई, आसन्न कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण की प्रॉपर्टी क्या थी? कोई एक भुजा कॉमन होगी, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा आपको, तो आप ऐसे देखेंगे कि अगर यहाँ के हम कॉमन की बात करें, ये लाइन थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, तो आप कहेंगे अगर इस वाले एंगल को देखें तो ये ऊपर है और इस वाले एंगल को देखें तो ये नीचे। देखिए ये एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण निर्मित करती है। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पे कोण P और कोण Q एक ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं एडजेसेंट एंगल की, इसी वजह से इसने दिया है कि PS पैरेलल है QR की, और कोई खास मकसद नहीं था क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है उसका अपना वजूद है। सही, आते हैं हम न्यूमेरिकल पार्टीशन अपना लगाते हैं इसमें फटाफट, ठीक है। चलिए, तो इसने कहा कोण Q का मान 80 अंश के बराबर है। फिगर आपने देख ही लिया, फिगर में कोई समस्या है नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 अंश। क्यों होगा? अभी आपने पढ़ा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। बगल में लिख लीजिए, आप कहेंगे सम्मुख कोण 180 अंश के बराबर होंगे, जिससे मैंने संपूरक कहा। यहां देखिए, चक्रीय कोण Q की जगह पे 80 डिग्री रखा, प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। आपको कोण S का मान चाहिए, तो आपने लिखा कोण S बराबर 180 माइनस 80, तो इसका मतलब कोण S बराबर 100 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बड़ा आसान है। ये आप देखेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल से भी आसान है, जो है चतुर्भुज की जो गणनाएं थी उससे बेहद आसान है। एंगल अगर सबसे आसान निकालना है तो वो चक्रीय चतुर्भुज में, लेकिन किस बेस में? फंडा क्लियर होना चाहिए आपका। सही, तो आपने यहां का एंगल निकाल लिया, कितना आया? 100 डिग्री। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप क्या कहेंगे कि अगर PS QR के समानांतर है तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग? आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? आसन्न कोण। आसन्न कोण का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में से कोई एक भुजा कॉमन होगी, वो मैंने आपको दिखाया। चलिए, इसका मतलब कोण P की वैल्यू क्या आपको पता है? नहीं पता, तो आपने लिखा कोण P प्लस कोण Q की वैल्यू पता है 80 डिग्री बराबर 180। आप इसे लिखते हैं कोण P बराबर 180, 80 को इधर ले जाइए माइनस 80, तो कोण P बराबर भी कितना? 100 डिग्री। सही है, अभी भी एक एंगल का मान बचा R का। अब आपने क्या पढ़ा कि कोण P और प्लस कोण R बराबर 180 अंश। क्यों होगा? कोण P और कोण R का योगफल 180 अंश के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इस वजह से इनके तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। कोण P का मान रखिए 100 डिग्री, प्लस R का मान कितना हो जाएगा चाहिए आपको, और बराबर 180 डिग्री। तो आपने लिखा कोण R बराबर 180, 100 को उधर ले गए माइनस 100, तो इस वजह से कोण R बराबर 80 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हम कैसे मान लें आपका आंसर सही है। आपने निकाला कोण S बराबर 100 डिग्री, कोण P बराबर 100 डिग्री, कोण R बराबर 80 डिग्री। कैसे मान लें वाला आपका आंसर सही है? तो आप कैसे मानेंगे? आप चारों को जोड़ेंगे। आप जोड़िए, ऐसे देखिए 80 80 160 और 100 100 200, तो 200 में 160 जोड़ेंगे 360, और किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान 360 अंश के बराबर। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में जरा सा भी दिक्कत हुई नहीं, केवल ये जहां पे आप थोड़ा सा फंस रहे थे एडजेसेंट एंगल, वो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया कि चीजें हमेशा रियल वे में विजुलाइज नहीं होंगी, रियल वे में दिखेंगी नहीं, कभी कभी आपको कंस्ट्रक्शन में बदलाव करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे चीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये फिगर मैंने बना दिया, इसमें कहा गया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, दिख रहा है। कोण ABC का मान, तो क्या बच्चों के दिमाग में याद आता है क्या कभी क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें फिगर बनाना पड़े? बिल्कुल मिल सकता है। चक्रीय चतुर्भुज में थोड़ी सी विडंबना यही है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, जहां पे फिगर नहीं दिया रहेगा और आपसे एंगल का मान दे दिया गया, फिगर बनाना पड़ा, वहां फंसेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट नहीं ऐड करना चाहिए। फिर भी अगर ऐड करता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम अतिरिक्त करना पड़ेगा। बाकी फिगर अगर बना बनाया मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको जरा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, चेक करिए। ABC 95 लिखा है, DAC यहां देखिए DAC 35 डिग्री, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। पूछा क्या गया? ACD, आपसे पूछा गया ACD, इस एंगल का मान आपसे पूछा गया। सही,
तो क्या कोई समस्या है? नहीं। देखिए कैसे, मैंने कहा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। मैं अगर इसका मान मुझे पता है तो मैं इसका निकाल सकता हूं, और अगर डी का मान आ गया तो देखिए त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। इसका मतलब कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। सी ए का मान यहां पता है, डी का मान यहां से पता हो जाएगा, आप सी का मान आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, चलिए लगाएंगे। पहले कैसे लिखेंगे आप, कोण बी बराबर कोण बी और प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि आपने लिखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, 180 अंश होंगे या फिर संपूरक कोण। तो आपने लिखा कोण बी का मान 95 डिग्री है प्लस कोण डी का मान चाहिए बराबर 180 अंश। कोण डी बराबर 180 माइनस 95, तो कोण डी बराबर घटाइए से कितना आया, आप देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, आप यहाँ कहेंगे 7 बचा, 17 में से 9 गया, कितना आया 85 डिग्री। इसका मान मतलब ये है कि इस कोण का मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया 85 डिग्री। जबकि आपसे इस कोण का मान पूछा नहीं गया, आपने इतनी मेहनत की लेकिन इसका मान पूछा नहीं गया। लेकिन अगर आप इसका मान निकालते नहीं तो फिर इसका मान आपके बस की बात नहीं निकालना। कैसे निकालेंगे? आपने लिखा यहाँ पे कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कैसे लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 के अंश के बराबर होता है। वो त्रिभुज कैसा भी हो, किसी भी जो है भुजाओं का हो, किसी भी एंगल्स का हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर नहीं हो सकता, सॉरी 180 अंश से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना 180 अंश। सही है। कोण ए का मान आपको पता है, यहां पे तो पता है कितना 35 डिग्री, प्लस कोण सी का मान पता है, नहीं पता, ये लाना है, ये तो लाना है। तो आपने लिखा कोण सी प्लस कोण डी का मान आप निकाल चुके हैं 85 डिग्री बराबर 180 अंश। कैसे लगाते हैं यहाँ पे? आप इन दोनों को जोड़ते लिखते कोण सी प्लस, ये देखिए 5 5 10 और 8 3 11 1 12 120 डिग्री बराबर 180 अंश। तो आप लिखते कोण सी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर कितना आता 60 डिग्री। ये आपसे पूछा गया। अब बच्चे ये कहते हैं यहाँ तो इस फॉर्म में लिखा गया, आपने इस फॉर्म में लिखा, तो मैंने आपको प्रीवियस में भी समझाया है कि अगर एंगल लिखना है आपको तो हमेशा बीच वाला पार्टीशन जो होता है एंगल उसी पे बनता है। तो इसका मतलब कोण सी का जो मान है यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक्चुअल में ये है कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री। सही है। क्या क्वेश्चन में कोई समस्या है? जरा सा भी नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन है इसके। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिगर में। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अर्धवृत्त ए बी व्यास पर बना हुआ, देखिए ए बी पूरा व्यास है और इस पर एक मैंने अर्धवृत्त बनाया है, तथा वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, ये देखिए वृत्त की परिधि है और इस पर दो बिंदु सी और डी दिए गए हैं। तो सी और डी देने का मतलब है कि ए से डी को मिलाया, फिर ए से सी को मिलाया, फिर सी से बी को मिलाया। अब इतना लंबा कंस्ट्रक्शन तो लिखेगा नहीं एक नंबर के लिए। आगे कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी, डी पर कोण बनना चाहिए 65 डिग्री। कोण सी ए डी 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा गया, कोण डी सी ए, कोण डी सी ए बीच वाले को एंगल बनेगा, ये कोण आपसे मांगा, ये एंगल आपसे मांगा, केवल इतना। कैसे निकालेंगे? क्या यह एक चक्रीय चतुर्भुज है? सवाल ये फंसता है। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि अगर पूरा सर्कल आप ड्रा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तब भी देखिए इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधियों पर उपस्थित है। फिर से देखिए ये वाला शीर्ष भी वृत्त की परिधि पर, ये वाला शीर्ष भी वृत्त की परिधि पर, ये दोनों ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधियों पर उपस्थित हैं आप उसे कहेंगे ऐसे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहे जाएंगे। और वहां पर पहला प्रमेय लगेगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। आइए, इसका मतलब है कोण डी और कोण बी आपस में क्या है, सम्मुख है, और इन दो सम्मुख कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग? चक्रीय चतुर्भुज के थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके दिमाग में ये होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे वैल्यू कहां पता?
ना यहाँ की वैल्यू पता, ना इन दोनों की वैल्यू पता, और मुझे केवल इसकी ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए। कैसे लगाएंगे? आप लिखेंगे कोण B प्लस कोण D। देखिए कोण B और इसका सम्मुख है प्लस कोण D बराबर 180 अंश। अब सोचिए अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल ले गया तो मैं देखूंगा त्रिभुज ADC में कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। दो कोण हमको गिवन हो जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिक निकालेंगे। सही है। चलिए कोण B का मान 65 डिग्री आपने रख दिया, 65 डिग्री प्लस कोण D का मान चाहिए और बराबर 180 डिग्री। आपने लिखा कोण D बराबर 180, 65 को उधर ले गए तो आप लिखेंगे कोण D बराबर, घटाइए से कितना आया, आप कह सकते हैं 115 डिग्री। चेक कर लीजिए, 5 5 10 6 1 7 1 8, बिल्कुल सही। तो कोण D का मान निकाल दिया आपने, इसका मान निकाला, कितना आया 115 डिग्री। अब आपसे ये तो पूछा नहीं गया कि आप कोण D का मान निकालिए, इसने कहा कि हमें इस कोण C का मान चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं त्रिभुज ADC की बात, त्रिभुज ADC की बात करूं तो मैं कहूंगा कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C तीनों का मान किसके अंश के कितने के बराबर होना चाहिए, 180 अंश के बराबर होना चाहिए। किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग, त्रिभुज की प्रॉपर्टी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। लगाइए कोण A का मान हमें पता है 45 डिग्री आपने रखा, कोण D का मान हमें पता है 115 डिग्री रखा, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़िए, 5 5 10 4 1 5 1 6, 160 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे कोण C बराबर 180 माइनस 160, तो कोण C बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। चेक कर लीजिए गड़बड़ तो नहीं कहीं, मेरे हिसाब से तो फिलहाल गड़बड़ नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे कोण DCA का मान कितना आएगा, 20 डिग्री। कोई आपत्ति? मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में जरा सा भी समस्या नहीं है। सही है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 डिग्री। आप ये सोच रहे हैं कोण C का मान 20 डिग्री, इसका मतलब कोण DCA का मान 20 डिग्री। क्लियर? कहीं टफ है? मेरे हिसाब से तो टफ होता नहीं नजर आ रहा कहीं भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डरावना है, लेकिन उम्मीद मानिए आप ये हौसला रखिए अपने अंदर कि ये उससे भी आसान है, लेकिन थोड़े से कंसेप्ट की बात है। क्वेश्चन में लिखा गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। इधर देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। P और Q इसके बाह्य बिंदु हैं। ये देखिए P और Q चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य बिंदु हैं, बिल्कुल सही है। कोणों का मान दिया गया तो इसे आप लिख लीजिए, कोण A का मान 60 डिग्री, तो आपने लिखा कोण A का मान 60 डिग्री। फिर इसने लिखा कोण ABC का मान 80 डिग्री, आपने इस एंगल का मान 80 डिग्री कर दिया। बड़ा आसान है, केवल समझने की बात है। अब सवाल ये फंसता है, आपसे दो एंगल पूछे, कौन कौन से, कोण DPC पहला एंगल बाहर वाला पूछा गया, P वाला, ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल पूछा गया, BQC, मतलब आपसे दोनों ही बाह्य एंगल पूछे गए। क्या पूछे गए? तो इसके कई तरीके हैं, कम से कम 4 तरीके क्वेश्चन को लगाने का, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा मेथड आप लगाना पसंद करेंगे। क्या आप सोच के देखिए, अगर मैं चारों चक्रीय चतुर्भुज को निकाल लूं तो क्या वहां से कुछ कैलकुलेशन बनता हुआ नजर आएगा। पहला काम हम चक्रीय चतुर्भुज कंसिडर करेंगे। कैसे? यहां देखिए आप लिखेंगे कोण A का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये वाला पार्टीशन, C वाला पार्टीशन, तो आप लिखेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, समपूरक होंगे। इसका मतलब दोनों का एडिशन फॉर्म 180 अंश के बराबर होगा। कोण A का मान कितना है, 60 डिग्री, तो आपने लिखा 60 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो आप लिखते हैं कोण C बराबर 180 माइनस 60, तो इसका मतलब कोण C बराबर कितना आता, 120 डिग्री। कोई समस्या है इसमें? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप क्या लेते हैं, कोण B किसके जो है सम्मुख है, कोण D के। भाई कोण B का सम्मुख कोण कोण D है, इसका मतलब यहां भी चक्रीय चतुर्भुज है और इन दोनों के सम्मुख कोण आपस में कितने अंश के बराबर होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। आप लिखेंगे कि कोण B और प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कोण B का मान 80 डिग्री दिया गया, आप लिखते हैं 80 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कोण D बराबर 180 माइनस 80,
तो आपका वैल्यू आता कोण डी बराबर कितना 100 डिग्री। आप एक पैर बढ़ाइए तो सही, यकीन मानिए क्वेश्चन देखने में जितना डरावना है लगने में उतना ही आसान है। कैसे? क्या देखिए, कोण डी बराबर 100 डिग्री, नामकरण कर दीजिए आप। कोण सी का मान 120 अंश कर दिया, कोण डी का मान 100 डिग्री कर दिया। आपसे इस एंगल का मान पूछा गया, इस एंगल का मान पूछा गया, तो मैं आपको ज्यादा भ्रमित नहीं करने वाला कि आप फंस जाएं। देखिए, अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो आप ये त्रिभुज ले सकते थे, फिर से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, लीनियर पेयर, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। कैसे लगाएंगे? मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां देखिए PAB इन ट्रायंगल त्रिभुज PAB में, समझिएगा नीचे आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज PAB में कौन सा त्रिभुज था? PAB। फिगर अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो ये फिगर कुछ ऐसे है, देखिए ऐसे, ये ऐसे लास्ट वाला ऐसे, देखिए ये P था, ये A था और ये B था। तो A का मान 60 डिग्री, B का मान कितना है 80 डिग्री, P का मान पूछा गया। तो त्रिभुज PAB में तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। सही चल रहा है? कोण P का मान कितना है चाहिए आपको, तो आपने लिखा कोण P प्लस कोण A का मान कितना है 60 डिग्री प्लस कोण B का मान कितना है 80 डिग्री बराबर 180 अंश। आप इसे लिखते हैं कोण P प्लस, जोड़िए 8 6 14 140 डिग्री बराबर 180 अंश। तो आप इसे लिखते हैं कोण P बराबर 180 माइनस 140, तो कोण P बराबर कितना आता 40 डिग्री। ये आपका क्या है आंसर। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, नहीं बिल्कुल आसान है। दूसरा, आपका एक एंगल निकल के आ गया कि एंगल P 40 डिग्री का। अब यहाँ ये, अब अगर Q का मान चाहिए तो हम देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, QAD में। इसका अगर त्रिभुज बनाए देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये Q था, ये A है, ये D। हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ADQ वाला। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। आपका इससे मान पूछा गया था, आप क्या लिखते हैं, त्रिभुज ADQ में अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कोण A प्लस कोण D प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। कोण A का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस कोण D का मान 100 डिग्री प्लस कोण Q का मान फाइंड आउट करना है बराबर 180। जोड़िए 160 डिग्री प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। आप लिखते हैं कोण Q बराबर 180 माइनस 160, तो कोण Q बराबर कितना आता 20 डिग्री। सही है? आपसे दो मान पूछे गए थे और दोनों मान आपने कैलकुलेट किया। मतलब यहाँ की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कोण P का मान कितना आएगा 40 डिग्री, और अगर यहाँ की बात करें तो आप कहेंगे कोण Q का मान कितना आएगा 20 डिग्री। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचीदा हो गया। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को 4 मेथड से लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट थोड़े से लंबे हैं, कुछ कैलकुलेशन थोड़े से लंबे हैं। ये सबसे सटीक और सबसे छोटा कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है? कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग कह सकता है, आप कह सकते हैं। इसमें कहा x का मान बताइए। आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पे ये नहीं क्यों नहीं लिखा गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है उसमें x का मान निकालिए। वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि आप चक्रीय चतुर्भुज समझ किसे रहे हैं। यहाँ देखिए PQ, यहाँ O होना चाहिए, ये ओरिजिन है। PQRO क्या यह चक्रीय चतुर्भुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P तो जो है सरकमफ्रेंस पे है, परिधि पर है, Q सरकमफ्रेंस पे है, R सरकमफ्रेंस पे है, लेकिन O वृत्त की परिधि पर उपस्थित नहीं है। ये कहाँ है? वृत्त के केंद्र पर उपस्थित है। इसका मतलब आप कह सकते हैं POQR एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। सही है? तो चक्रीय चतुर्भुज है कौन सा? आप कहेंगे PQRS। देखिए ये भी सरकमफ्रेंस पर, ये भी सरकमफ्रेंस पर, ये भी सरकमफ्रेंस पर और ये भी सरकमफ्रेंस पर। तो आप ये कह सकते हैं कि PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष, चारों एज
वृत्त की सरकमफ्रेंस पर उपस्थित है, वृत्त के परिधि पर उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं, पर इसको लगाने के दो तरीके, कौन कौन से। अब सवाल ये फंसता है कि भाई ये 90 डिग्री है ना, तो मैंने क्या कहा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोना होगा। यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने कहा केंद्र अगर ऐसे है तो परिधि इसके ऊपर यहां हो सकता है, परिधि यहां हो सकती है परिधि, ठीक है, और यहां कर सकते हैं और यहां कर सकते हैं। इसका मतलब है एक ही कटान बिंदु की जब बात करेंगे तब वहां पर वृत्त की परिधि पर बने कोण आपस में क्या होंगे, वृत्त की परिधि पर बने कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण के आधे होंगे, या फिर वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना। स्टेटमेंट एक ही है लेकिन दोनों के अलग अलग रूल हैं। अब अगर आप एंगल चेंज कर रहे हैं कि आपने जैसे यहां क्वेश्चन आपने परिधि अगर ऐसे कंसीडर की है तो वृत्त के केंद्र का कोण भी आपको ऐसे ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर, मतलब अगर वृत्त की परिधि का कोण अंता कोण है तो वृत्त के केंद्र का भी अंता कोण होगा, तभी फार्मूला एप्लीकेबल होगा। कौन सा, कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कब, जब एक ही कटान बिंदु रहे, एक ही तरफ एंगल बने। अब यहां समझने का प्रयास करते हैं, दो तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका कौन सा, कि ये वृत्त की परिधि पर बना कोण है लेकिन इसकी कटान बिंदु है कहां, ये बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब यहां भी ऊपर की तरफ होना चाहिए था एंगल। ये तो इसका मतलब है कि अगर इसका एंगल हमको पता चल जाए तो मैं इसका आधा कर दूंगा, ये वृत्त की परिधि वाला एंगल आ जाएगा। सही है, कैसे लगाएंगे, मैंने कहा अगर मैं इस एंगल की बात करूं, केवल इस एंगल की बात करूं, तो मैं कहूंगा चूंकि ये टोटल मिलकर के एक सर्कल का निर्माण करता है और इस सर्कल का मान कितना होगा 360 अंश। इस पूरे सर्कल का मान कितना होगा, आप कहेंगे इस पूरे सर्कल का मान होगा 360 अंश, और अगर 360 अंश में 90 घटाएं तो वैल्यू कितनी आई 270 डिग्री। इसका मतलब है यहां से यहां का जो मान होगा, केवल इतना मान, ये कितने अंश का होगा 270 डिग्री का होगा। कितने अंश का होगा 270 डिग्री का होगा। इसका मतलब है देखिए वृत्त की परिधि पर बना कोण, या आप कह सकते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ऐसा लिख लीजिए, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा किसके, परिधि पर बने कोण की। परिधि पर जो कोण बनेगा उसका 2 गुना। और देखिए क्या दिया है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण आपने निकाला, कितना आया 270 बराबर 2 गुणे परिधि पर बना कोण आपने क्या माना है x माना है। आप 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, x की वैल्यू कितनी आई 35 डिग्री, 135 डिग्री। इसका मतलब ये है कि x का मान क्या आएगा 135। ये तो बात हो गई थर्ड प्रोसेस की, लेकिन आप इसे चाहते हैं कि नहीं हम इसे एज अ चक्रीय चतुर्भुज के रूप में कंसीडर करेंगे क्वेश्चन। ये करना चाह रहे हैं कि हम इसे चक्रीय चतुर्भुज के रूप में लगाना चाहते हैं कि भाई वहां से क्वेश्चन किस रूप में लग सकता है। सही है, आइए तो अगर वहां के रूप में आपको क्वेश्चन लगाना है तो आपको देखिए परिधि का कोण फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने कहा कि मैं अगर इस एंगल को 90 मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, अगर मैं इस एंगल को 90 मान रहा हूं तो क्या ये एंगल कितना होगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं फटाफट, है ना, आपको ये ना जो है प्रॉब्लम हो कि दूसरा मेथड आपने बताया कैसे लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आए क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी इसकी समझ चुके। सही, ये हमने मिसिंग कर दिया, फिगर को मैंने फिर से बनाया, ये O था और यहाँ लिखा था ना 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। यहाँ देखिए कंसेप्ट कौन सा आया कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का 2 गुना। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो वृत्त की परिधि पर कितना होगा 45 डिग्री। भाई फॉर्मूला ये तो कहता है कि वृत्त की परिधि पर बना वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना। इसका मतलब अगर परिधि के कोण में 2 का गुणा कर दें तो वृत्त के केंद्र के बराबर हो जाए 45 दूना 90। अब आइए आप कहेंगे PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए PQRS एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे।
तो आप लिखेंगे कोण S प्लस कोण Q बराबर कितना 180 अंश। कोण S का मान है 45 डिग्री और प्लस कोण Q का मान है x डिग्री बराबर 180 अंश। तो आप लिखते हैं x डिग्री बराबर 180 माइनस 45, तो वैल्यू आती है x डिग्री बराबर 135 डिग्री। प्रीवियस में भी आपने आंसर निकाला था, यहाँ पे भी आंसर, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता आप कैसे लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। इन्होंने कहा ए, ये देखिए 2 बार डी मैंने लिखा, ये बी होगा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल है, चारों शेष इसके वृत्त के सरकमफ्रेंस पे हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण सी ए बी, देखिए कोण सी ए बी का मान 25 डिग्री है, दिया है। कोण ए डी सी का मान, ए डी सी मतलब इस एंगल का मान आपसे पूरा पूरा पूछा गया कि आप इसको फाइंड आउट करके दिखाइए। अब सवाल थोड़ा सा फंस रहा है, क्यों फंस रहा है? क्योंकि इसमें 2 एंगल दिया नहीं गया। अब देखिए एक थ्योरम आपने इसमें मैंने स्टार्टिंग बताया आपको कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब यहां देखिए अर्धवृत्त पर बना कौन सा कोण है? अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन करने का प्रयास करूं, मैंने कहा ये अर्धवृत्त हो गया अपना, और अर्धवृत्त पर अगर बने कोण की हम बात करें तो हम कहेंगे ये वाला पार्टीशन। थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन समझने का प्रयास करिए। ए बी सी, देखिए ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। अच्छा, आप सोच रहे हो क्या ये बना हुआ है? नहीं, ये अर्धवृत्त पर कहां बना? ये टिकड़ा हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अर्धवृत्त पर बना, देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण का मतलब है कि दोनों भुजाएं अर्धवृत्त पर होनी चाहिए। अर्धवृत्त के बिल्कुल कॉर्नर एंड पर दोनों भुजाएं होनी चाहिए, किसके? व्यास की, तभी आप कहेंगे अर्धवृत्त पर। अब देखिए अगर इसको आप देखते तो आप कहते हैं ये एक यहाँ एक यहाँ है कि नहीं? अब आपकी समझ जो है दिमाग में यार और क्या ये वृत्त का व्यास है? भाई रेडियस तो प्रत्येक जगह बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये वृत्त का व्यास है? नहीं है, जीवा है, व्यास का हो सकता है। तो अगर ये वृत्त पर, ये वृत्त के, ये अर्धवृत्त पर अगर बना कोण है तो ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम के अकॉर्डिंग। थ्योरम क्या कहता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण, देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण था, ये कितने अंश का हुआ? 90 अंश का। क्लियर हो गया फंडा? आते हैं अब तो क्वेश्चन में 2 मिनट भी नहीं लगेगा लगाने। देखिए कैसे अपने एक निकाल लिया। चलिए, तो अगर हम त्रिभुज लें, आपने लिखा त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में क्या लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि अगर b का मान आ गया तो d का भी मान निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि b और d ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो आपने लिखा कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कैसे हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। ये 25 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण B बराबर 180 अंश, जुड़े से ये 9 2 11 115 डिग्री प्लस कोण B बराबर 180 अंश। आप कहेंगे कोण B बराबर 180 माइनस 115, तो आप कितना लिख सकते हैं इसे? कोण B बराबर कितना आया? 65 डिग्री आ गया। मतलब इसका मान आपने निकाला कितना? इसका मान 65 डिग्री। अब आप देखिए, आप लिखेंगे कि कोण B और प्लस कोण D दोनों का मान 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कोण B का मान निकाल चुके हैं आप, कितना आया? 65 डिग्री प्लस कोण D बराबर 180 अंश। आप कहेंगे कोण D बराबर 180 माइनस 65, तो आप लिखेंगे कोण D बराबर कितना आया? ये घटाइए से, तो 180 में से 65 घटाया तो आप कहेंगे 115 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर। कुछ है कोई जरा सा भी नहीं, बस थ्योरम का थोड़ा सा इसमें झमेला था, बाकी जरा सा भी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे गाइडलाइंस दी गई है कि कोण ABC, एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD बना दिया गया है। कभी कभी लिखा भी नहीं मिलता कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ABC 65 डिग्री 65 डिग्री है, CAD 45 डिग्री है। आपसे क्या पूछा गया? DCA
इस एंगल का मान आपसे पूछा गया। कैसे निकालेंगे आप इस एंगल का मान? कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो बी और डी आपस में चक्रीय चतुर्भुज हो जाएंगे, सम्मुख कोण 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकाल लिया तो आप कहेंगे त्रिभुज ए सी डी में तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। लगाइए, आप लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण समपूरक होंगे या सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा। कोण बी का मान देखिए कितना है? 65 डिग्री प्लस कोण डी का मान नहीं पता 180 अंश, तो आपने लिखा कोण डी बराबर 180 माइनस 65, या फिर कोण डी बराबर घटाइए 10 में से 5 गया 5 1 कितना आया? 115 डिग्री। इस एंगल का मान आप निकाल के लाए कितना? 115 डिग्री। कोई समस्या है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब क्या करेंगे? आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अच्छा, क्यों यही त्रिभुज लिया गया? वो इसलिए क्योंकि एंगल आपके इसी त्रिभुज से पूछी जा रही है। आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में क्या लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान 45 डिग्री, कोण डी का मान 115 डिग्री, कोण सी का मान फाइंड आउट करना है और बराबर 180 अंश। इसको जोड़िए, 160 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, तो आप कहेंगे कोण सी बराबर 180 माइनस 160, तो कोण सी बराबर कितना आ गया? केवल और केवल 20 डिग्री। इसका मान मतलब ये है कि जिस कोण का आपसे मान पूछा गया था उसका मान कितना है? 20 डिग्री। आपको कोई डाउट है कि आंसर सही है कि नहीं सही? आप चेक कर लीजिए, तीनों का मान 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तब तो सही है, बराबर नहीं आ रहा तो इसका आंसर कर पड़ेगा। सही है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें सीधे सीधे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, तो आप इस चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन कैसे लगेगा हम समझ लेते हैं कि पी क्यू आर एस एक अर्धवृत्त है, फिर भी चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक अर्धवृत्त है, फिर भी यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष, इसके चारों एज, चारों कॉर्नर वृत्त की परिधियों पर उपस्थित है। सही है। हालांकि वो लिखना चाहिए था, नहीं लिखा क्योंकि स्टेटमेंट काफी लंबा हो जाता, फिर वो पूरा जो है क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे क्लियर नहीं आ पाता। इस वजह से मैंने स्टेटमेंट को रिकवर कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। चेक कर लेते हैं क्या क्या है। क्यू पी एस, देखिए क्यू पी एस 70 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ भी है। यस क्यू आर, आइए यस क्यू आर 30 डिग्री। क्या क्या पूछा गया? पी क्यू एस, यहाँ देखिए पी क्यू एस, इस एंगल का मान आपसे पूछा गया, इस एंगल का। दूसरा यस क्यू आर, यस सॉरी क्यू एस आर, और इस एंगल का मान पूछा। कैसे निकालेंगे आप? तो दो तरीके हैं। इसका मान तो बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन इसका मान कैसे निकालेंगे आप? तो अगर इसका मान निकालना है तो फिगर को मॉडिफाई करिए। कैसे करेंगे फिगर को मॉडिफाई? मैं केवल इस फॉर्म को बना रहा हूं। ये क्यू पी एस वाला देखिए, ये ऐसे था और ये ऐसे है, और अगर आपने अर्धवृत्त बनाया है तो इसकी शीर्ष को टच करता हुआ यहां मिल गया। इसको आपने नामकरण कर दिया क्यू पी एस, ये हो गया 70 डिग्री। देखिए क्या निकालना था आपको? पी क्यू एस पहला हमें निकालना है। मैंने क्या कहा? चूंकि ये वृत्त की अर्धवृत्त पर बना कोण है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होगा। देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण, कोण यहां बन रहा, तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा? समकोण होगा, वो दिख रहा है। क्या आप निकालने में से कोई समस्या है? मेरे हिसाब से नहीं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S, तीनों का मान किसके जो है कितने के बराबर? 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? कि त्रिभुज कैसा भी हो उसके तीनों अंतःकोणों का मान 180 के बराबर होगा। कोण P बराबर देखिए कितना है? 70 डिग्री लिख दिया आपने। कोण Q बराबर हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना था। यहाँ देखिए PQS मतलब Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कोण S का मान 90 डिग्री। कहां से आया? थ्योरम से। थ्योरम क्या था कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा? समकोण होगा। Q की वैल्यू निकालिए यहां से, 9 7 16। कोण Q प्लस 160 बराबर 180, तो आप लिखते हैं कोण Q बराबर 180 माइनस 160, तो कोण Q बराबर कितने डिग्री? 20 डिग्री। इसका मान निकल के आ गया 20 डिग्री। मतलब पहले का मान निकल के आ गया।
Q की जो वैल्यू है वो PQS की वैल्यु है। दूसरी वैल्यू आपसे क्या मांगेगी, एंगल QSR। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए कोण P प्लस कोण R दोनों का मान 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं या फिर 180 अंश के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। क्या लिखा आपने, कोण P की वैल्यू 70 डिग्री प्लस कोण R की वैल्यू नहीं पता है बराबर 180 अंश। हम क्यों R की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ की वैल्यू आ गई तो देखिए त्रिभुज QRS में अगर दो कोणों का मान आ गया तो तीसरे का मान स्वतः निकाल सकते हैं। सही, कोण R का मान निकालिए, कोण R बराबर 180 माइनस 70, तो आप लिखते हैं कोण R का मान कितना आता, 110 डिग्री। आपने कोण R का मान निकाला कितना है, 110 डिग्री। क्या कोण R का मान आपसे पूछा गया, नहीं पूछा गया, पूछा किसका गया, कोण S का मान। कैसे निकालेंगे इसे, तो नीचे देख लेते हैं, नहीं ये तो पहला वाला हो गया ना, पहला मिटा देते हैं, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। चलिए कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज किसमें, QRS में, त्रिभुज QRS में क्या होगा, कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 180 अंश। क्यों होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। कोण Q का मान आपने लिखा 30 डिग्री, कोण R का मान 110 डिग्री और कोण S का मान फाइंड आउट करना था। ये देखिए 130 में 10 जोड़ा 140 प्लस कोण S बराबर 180 अंश। तो आप लिखते कोण S बराबर 180 माइनस 140, तो कोण S बराबर कितना, 40 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन में कुछ दम था, आप एक बार दिमाग लगा के देखिए, क्या क्वेश्चन में जरा सा भी दम है, नहीं है। हाँ, थ्योरम जिसको फंसा है, थ्योरम जिसने नहीं समझ पाया, थ्योरम जिसको मेमोराइज नहीं हुआ, वो फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा। क्लियर। अब बच्चों के दिमाग में ये रहता है क्या इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन किसी और मेथड से यही क्वेश्चन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सॉलिड कंटेंट और सॉलिड कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये सबसे सिंपल तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये देखिए सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन में। इसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आप x का मानते हैं कि जो x आपको दिख रहा है ये इस पूरे फंक्शन पर है, इस पूरे फंक्शन पर है, मतलब कि आप कह सकते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, वो दिख भी रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कोण B और प्लस कोण D दोनों का मान 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या फिर सम्मुख कोणों का मान या सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या, कौन सी, इस एंगल का मान आपको नहीं पता, इस एंगल का मान हमें नहीं पता। अगर पता हो जाता तो काम चल जाता। देखिए कैसे पता चलेगा, मैंने कहा कि मैं इसको अलग कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये इस वाले पार्टीशन को अलग कर दिया, सही है। ये देखिए ADC, अब देखिए इस एंगल का मान दिया गया 28 डिग्री, मैं इसको मान ले रहा हूं y डिग्री, यहां दिया है 50 डिग्री और यहां दिया है 32 डिग्री। आप सोच के देखिए, इसका मान प्लस इसका मान प्लस इन दोनों का मान किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ADC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान कितना है, 32 डिग्री, प्लस कोण D का मान देखिए क्या लिखेंगे, 28 डिग्री प्लस y। भाई दोनों का मान मिला करके तो D के बराबर है, और प्लस YC का मान कितना है, 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़िए इसे, आप कहेंगे 28 32 60 और 50 110, सही चल रहा। तो आप कहेंगे कि अगर इसकी मान की बात करें तो y प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। आप कहेंगे y बराबर 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। अब d का मान कितना हो गया टोटल, देखिए यहां का मान कितना आया, 70 डिग्री। तो d का टोटल मान कितना हुआ, तो आप कहेंगे 70 प्लस 28 बराबर कितना, 98 डिग्री। ये किसका मान हुआ, d का। कोई समस्या नहीं है। आप कहेंगे कि कोण B
प्लस कोण डी का मान 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी आपस में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और दोनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। कोण बी का मान पता है? नहीं पता। एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स लिख दिया, प्लस कोण डी का मान आप लेके आए टोटल कितना है 98 डिग्री बराबर 180 अंश। आप लिखते हैं x बराबर 180 माइनस 98, x बराबर का 10 में से 8 गया 2, या कितना बता 17 में से 9 गया 8, x बराबर कितना आया 82 डिग्री, इसका मान पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर द एंड होता है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे थैंक्स टू एवरीवन कि आप हमारे साथ इतना जो है चले, अच्छा लगा आपके साथ पूरा सेशन और बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। अगर कहीं भी थोड़ी थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, क्योंकि हम पहली बार हमने क्वेश्चन को लाइव रखा है तो थोड़ी सी समस्या हमारे साथ रही हैं, फिर भी हमने कोशिश की है कि हमने अपना बेस्ट दिया है। और उम्मीद करते हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका जो भी आगामी सेशन में पेपर होने वाला है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।